Hello dear students, today we will discuss worksheet number 29 class 9th साइंस गति, दूरी, विस्थापन और चाल। जिज्ञासा दीदी, मूल बिंदु का गति में क्या महत्व होता है? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? ज्ञान हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है का सबसे साधारण प्रकार है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही वह निर्धारित करता है कि वस्तु विरामावस्था या गतिमान अवस्था में है। जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मूल बिंदु होगा स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से इधर उधर हो जाएगी समझो वो गति कर रही है। एक वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। यह सदा धनात्मक होती है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। ऐसे पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी कि मूल बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम स्थिति के बीच की तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है, जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है या ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। ऐसे ही पद्धति के अनुसार इसे भी मीटर में मापते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक व्यक्ति ए से चलना शुरू हुआ, बी तक पहुँचा, ठीक है, और बी से सी तक वह अपने घर पहुँच गया, यानी उसने दूरी कितनी तय करी? 3 + 4 = 7 मीटर की, जबकि घर है उसका 5 मीटर दूर। तो विस्थापन कितना हुआ? 5। तो विस्थापन 5 हो गया और दूरी 7 हो गई। एक बात और बता देता हूँ, अगर वो सी से वापस ए पर आ गया तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो उसका विस्थापन 0 हो जाएगा, जबकि दूरी उसने 3 और 4 7 + 5 = 12 मीटर की तय कर चुका है। दीदी, चाल क्या होती है और इसका परिकलन कैसे करते हैं? ज्ञान किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। ऐसे पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं। इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत चाल v = तय की गई कुल दूरी s और लिया गया कुल समय t, या v = s/t। किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसकी दूरी समय ग्राफ से भी की जा सकती है। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल दर्शाता है। ये आप दूरी समय ग्राफ देख सकते हैं। अगर एक समान गति है तो सीधी रेखा मिलेगी आपको, और अगर वस्तु विरामावस्था में है तो सीधी रेखा x के समांतर मिलेगी, और यदि असमान गति है तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा वक्र के रूप में। स्वयं को जांचिए। कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं अब। प्रश्न 1, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूरी एक वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह सदा धनात्मक होती है, इसका मान 0 नहीं हो सकता। यह ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है, इसका ऐसा ही मात्रक भी मीटर है। प्रश्न 2, एक कार 20 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी? उत्तर, औसत चाल = तय की गई दूरी अपॉन लिया गया कुल समय s/t। तो हमारे पास यहाँ कुल दूरी है 20 + 20 मीटर अपॉन 5 + 3 सेकंड, यानी हमारा आंसर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर जितनी भी दूरी उनको जोड़कर, जितना टाइम उनको जोड़कर डिवाइड कर देंगे। चाल को परिभाषित कर उसका ऐसा ही मात्रक लिखें। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए, बी और सी में किसकी गति की दर सबसे अधिक है? आप देख सकते हैं कि ए ने सबसे ज़्यादा दूरी तय की गई है और
टाइम सबसे कम लिया है, तो एक ही चाल या एक ही गति की दर सबसे अधिक है।